हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां एक बार फिर से हम और आप मिलकर करेंगे इस सेशन को धमाकेदार, बेनिफिशियल, ताकि एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस में तो हेल्प हो ही, लेकिन स्पेशली सीएचएसएल, सीएचएसएल के एग्जाम्स जैसे जैसे पास आ रहे हैं, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बस इसीलिए ज्यादा तवज्जो या ज्यादा वेटेज सीएचएसएल के क्वेश्चंस को या उसके लेवल को अगर प्रैक्टिस में देते हो तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि फिर सीजीएल, स्टेनो या एनटीपीसी के बाकी फेजेस के एग्जामिनेशंस आपको छोड़ देना है, करेंगे उनको भी, लेकिन अगर सीएचएसएल की बात की जाए तो इस वीकेंड पे यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ कुछ तो ऐसा है जिससे हमारे कम टाइमिंग में ज्यादा क्वेश्चंस करने की एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो चलो फटाफट इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि अब क्लास शुरू हो चुकी है और बाकी सारे के सारे आपके फ्रेंड्स को कनेक्ट करना अभी आपका काम है। हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बात करेंगे। रीजन बिहाइंड वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे कि वाईफाई स्टूडियोज पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, वैसे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आपको क्लासेस मिलती हैं। अब अनअकैडमी के क्लासेस की अगर हम बात करें ना, तो अनअकैडमी पे दो तरीके से क्लासेस आपको प्रोवाइड होती है। एक होती है फ्री स्पेशल क्लास, दूसरी होती है प्लस क्लास। अब फ्री स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो यार ये ऐसी क्लास है, आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल किया, एजुकेटर्स को फॉलो किया और क्लासेस करना शुरू कर दी। प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके दिमाग में आएगा अगर फ्री क्लासेस मिल रही है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन हम क्यों लें? यार देखो, इसका रीजन सीधा सीधा सा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट नेगेटिवली, बल्कि एक वे है। जो हमारी फ्री स्पेशल क्लास होती है वो कई बार टाइम डिमांड या स्टूडेंट्स डिमांड या जो करंट हॉट टॉपिक चल रहा है उस पे कहीं ना कहीं क्लासेस फोकस्ड होती हैं। और जो हमारे प्लस की क्लासेस होती हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड सिलेबस कंप्लीशन होता है, एक बैच होता है जो एग्जाम बाय एग्जाम होता है। जैसे मान लो एनटीपीसी का एक बैच आया तो आपको उसमें एनटीपीसी के लेवल सारे क्वेश्चंस मिल गए, सारा कंटेंट मिल गया। सीएचएसएल का एक बैच आया तो अब आपको पता है कि अगर सीएचएसएल एग्जाम देने जा रहे हो तो इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को भी आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत आसान है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, वेबसाइट विजिट किया, किसी भी एजुकेटर के कोर्स पे क्लिक करो, किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, ठीक है। नॉट नेसेसरी हमारी फोटो लगी हो तो ही, किसी भी कोर्स पे क्लिक करो। कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब उसमें ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी प्रिपरेशंस के हिसाब से कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। ये जरूरी नहीं है कि आप 12 महीने या 24 महीने का लो, हाँ, लेकिन अगर प्राइस हिसाब से देखोगे तो ये बहुत ही फिजिबल, रीजनेबल पड़ता है। बट फिर भी अगर आपका टारगेट इनमें से कोई है तो उतना मंथ आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते ही उसी पेज पे कोड अप्लाई करो, SMS 10। जैसा कि आप देख पा रहे हो, SMS 10 कोड यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट आप सीधे सीधे अवेल कर पाओगे, ठीक है। तो SMS 10 कोड यूज करो, प्रोसीड टू पे करो, बस सब्सक्रिप्शन आपका डन हो जाएगा। बेनिफिट्स, ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस ऑल एजुकेटर के एक्सेस, मतलब आपके पास अनअकैडमी में सब कुछ है। अब अनअकैडमी हो गया, यूट्यूब हो गया, अब आपको अपनी टाइमिंग सेट करनी है कि आप कौन कौन से सेशंस कितने कितने बजे करना चाहते हो, क्योंकि यार घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो आप तो ज्यादा से ज्यादा सेशंस अटेंड कर ही सकते हो, है ना। चलो फिर अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने कहा कि हम इसको सीएचएसएल को टारगेट करते हुए या सीएचएसएल स्पेशल बनाते हुए आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलो उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखें, लेकिन उससे पहले हमारी अनअकैडमी की टाइमिंग देख लो। सुबह 7:45 बजे, दैट इज 7:45 AM पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, रात को 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास। ये दोनों ही सेशंस आपके 60 मिनट्स के होते हैं, और इन दोनों ही सेशंस में हम बैंकिंग और एसएससी दोनों का सिलेबस जो है डेडिकेटेडली कवर करते हैं। हमारी प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे, दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली माय नेम, जिससे अपकमिंग बैचेस, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा आपको। 12:30 बजे हमने सीएचएसएल का टारगेट प्लस कोर्स शुरू किया है 6 जनवरी से, जिसकी 90 मिनट्स की क्लास होती है। तो आप इन 90 मिनट्स की क्लास को कल से भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपका छूट गया तो छूट गया। वो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, और या तो फिर आप आने वाले बैच में उसको कर लेना। दूसरा, ये बैच आपका 25 दिन का लगातार कोर्स है, दैट मीन्स 30 जनवरी तक ये लगातार आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 90 मिनट्स का लेक्चर
5 क्विजेज हैं इसमें, तो बस अच्छा ये बैच है तो आप एक बार उसको देख जरूर सकते हो। बाकी यूट्यूब का शेड्यूल एज इट इज है। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जो कि आप अभी देख रहे हो। और वाईफाई स्टूडियोज पे ही सैटरडे संडे आपको 2 लाइव सेशंस प्रोवाइड होते हैं शाम के 7 बजे। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेके संडे तक हम 4:30 बजे शाम को अपना सेशन कंडक्ट करते हैं आप सभी की तैयारी कराने के लिए। डन। तो ऐसे ये सारे के सारे सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगेन टाइमिंग आपको सेट करना है कि आप कौन सी क्लास कब कैसे करना चाहते हो। तो अब जैसे CHSL के क्वेश्चंस की डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। राइटर, रीडर, प्रोड्यूसर, क्वेश्चन मार्क। अब राइटर, रीडर, तो यार जब लेखक लिखेगा तभी तो पाठक जो होगा वो पढ़ेगा। तो प्रोड्यूसर के साथ क्या आएगा? प्रोड्यूसर के साथ आएगा कंज्यूमर, क्योंकि जब कोई चीज प्रोडक्शन होगा, कहीं पे उत्पादन होगा, तभी तो उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर आएगा। तो जो रिलेशन राइटर का रीडर से, वही रिलेशन प्रोड्यूसर का कंज्यूमर से। अगला देखो, बॉटनी, प्लांट्स, तो एंटोमोलॉजी क्या? अब बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है। इसको हिंदी में कीट विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कीट विज्ञान लिख देते तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता हम कीड़ों की बात कर रहे हैं। तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला देखो, 182 क्वेश्चन मार्क, तो 210 का एनालॉगी दिया हुआ है 380। अब क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन तो वही है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। 182 एनालॉगी क्वेश्चन मार्क। अब 182 के साथ क्या है? तो समझने वाली बात है, यहां पे ये बेसिकली क्या हो रहा है ये समझो। 210 बनाने के लिए किया आपने 15 का स्क्वायर माइनस 15। अब 15 का स्क्वायर इज 225, माइनस 15 करोगे तो 210 होता है। सेम 380 बनाने के लिए क्या किया आपने? ये आपने किया इसका सीधा, किसका स्क्वायर होता है ये? किसके स्क्वायर के पास में है ये? 361। 361 मतलब हो गया हमारा 19, है ना? 19 का स्क्वायर इज 361। अब इस 361 में आप 19 ऐड करो तो जरा, थ्री 361 में 19 जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 7 1 8 और 380। बात समझे? 15 के स्क्वायर में माइनस 15 किया तो 225 आ गया। 19 के स्क्वायर में हमने सेम नंबर को ऐड कर दिया, तो अब 182 क्या कह सकते हैं? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर माइनस 14, 196 माइनस 14 होता है। तो 14 का स्क्वायर माइनस 14 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें 182 मिल जाएगा डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे भी कोई ऐसा हो लेकिन प्लस करके आए, तो अब हमें ऑप्शंस में से देखना पड़ेगा, है ना? ऑप्शंस में से जब आप देखोगे तो 14 से आगे, अच्छा अगर ये वाला सीक्वेंस लेते हो, 15 है और 19 है, मतलब 4 का डिफरेंस है, तो 14 के साथ 18 होना चाहिए। नाउ 18 का स्क्वायर इज व्हाट? 18 का स्क्वायर इज 324। 324 प्लस 18 करो तो जरा, तो 324 प्लस 18 हो जाएगा कितना हमारा? 8 4 12, 3 और 1 4, 342। सो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बात समझे? 15 और 19 में 4 का डिफरेंस था, तो 14 के साथ भी 4 का डिफरेंस लेके हम करेंगे। यहां माइनस हो रहा है तो अगले में प्लस करेंगे, क्योंकि यहां माइनस हुआ था तो यहां पे भी प्लस करेंगे। सो दैट मीन्स 342 इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला देखो, 42 56, तो 110 क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। 7 6 जा तो 7 8 अब ये 11 10 जा तो 11 12 जा। देखो
2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी हम 2 का डिफरेंस रखेंगे. सो दैट इज क्लियरली 132. नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेट अपीयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म को ज्ञात करना है. हर्ब, फ्लावर, ट्री, श्रब. अब इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? इसमें से ऑड वन आउट होगा फ्लावर, क्योंकि हर्ब, ट्री, श्रब ये सारे के सारे बॉडी ऑफ प्लांट हो गए और फ्लावर इज समथिंग डेकोरेटिव या अट्रैक्टिव पार्ट, ठीक है, या रिप्रोडक्शन का पार्ट. ठीक, अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. अब अगेन फिर से हमको विषम संख्या अक्षर युग्म ज्ञात करना है. 15 63, 22 91, 23 95, 31 97. अब देखो क्या हो रहा है. फर्स्ट नंबर इंटू 4 प्लस 3. देखें जरा, 15 फोर कितना होता है? 15 फोर इज 60. 60 प्लस 3 63. 22 इंटू 4 ये कितना हो गया हमारा? 4 2 8, 4 2 8, 88 प्लस 3 91. फिर 23 इंटू 4 तो ये कितना हो गया हमारा? 4 3 12, 4 2 8 92 प्लस 3 95. तो 31 इंटू 4. अब 4 1 4, 4 3 12 प्लस 3 करते तो ये आ जाता 127, पर यहाँ दिया हुआ है 97. सो यस, ऑड वन आउट इज 31 97. डन. अगला देखो, रैट, कैट, गैट, मैट. सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सभी में ए दिया हुआ है बीच में और इसमें ई दिया हुआ है. यस. अगला, बी डी एच एल आर, ई आई एम क्यू वी, एफ आई एम आर एक्स, एम पी आर यू एक्स. तो ऑब्वियसली बात है, अब इनकी प्लेसिंग देखनी पड़ेगी. बी डी एच एल आर 2 4 8 12 18 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6. ई आई एम क्यू वी 5 9 13 17 22 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना हो गया ये? अगेन प्लस 6, 18 19 20 21 22 ना, प्लस 5 हो गया ये. ठीक है. अब एफ आई एम आर एक्स 6 9 13 18 24 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. ठीक है. फिर एम पी आर यू एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3. तो यार ऑब्वियसली बात है, अब इसमें जो ऑड वन आउट है ना, ऑड वन आउट है हमारा ऑप्शन नंबर ए. इसका रीजन है सीधा सीधा सा, यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस है 2 4 6 5 ऑड और इवन दोनों के हैं. 3 4 5 6 ऑड इवन, 3 2 3 3 ऑड इवन, पर यहाँ 2 4 4 6 ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर हैं. सो यस, ऑड वन आउट इज बी डी एच एल आर, ऑप्शन नंबर ए. डन. अगला देखो, डैश डैश बी ए बी 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 ए डैश ए डैश डैश. अब क्या हो यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी. मतलब पैटर्न क्या बना देखो, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी. तो बी ए डबल बी बनाने के लिए हमें फिल करना पड़ेगा बी ए ट्रिपल बी. डन. अगला, series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए. 24 60 120 210 क्वेश्चन मार्क. तो 24 से 60 डिफरेंस इज 36. 60 से 120 डिफरेंस इज 60. 120 से 210 डिफरेंस इज 90. तो अगला डिफरेंस कितना होगा देखो,
यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ 24, यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ 30, तो अगला डिफरेंस होगा 36, मतलब 90 और 36 कितना होता है 126। अब ये देखो 6 के डिफरेंस पे काम हो रहा है, तो 210 प्लस 126 करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 336, ऑप्शन नंबर बी डन। अगला देखो N5V K70 क्वेश्चन मार्क E14P B19N। अब इसको हम बीच के नंबर से निकाल सकते हैं, लेकिन बीच के नंबर्स आपके पास कॉमनली नहीं आएंगे। फर्स्ट लेटर से चेक कर सकते हैं। देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 14 है। 2 से लेके 5 प्लस 3, 11 से लेके 14 प्लस 3, तो 5 से भी प्लस 3 होगा। अब प्लस 3 होगा तो ऑब्वियसली बात है 8 आएगा, 8 आएगा तो दैट मीन्स H आएगा, है ना। और नंबर देखे तो 5 7 प्लस 2, 7 के साथ फिर क्या करोगे यहाँ पे प्लस 3, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यस, तो प्लस 3 करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब VT तो 22 20 18 आएगा, अब यहाँ पे 18 का मतलब हो गया R, तो H10R, ऑप्शन नंबर सी। अब ये सारी कैलकुलेशंस तब कर पाओगे, ये सारे प्लेसिंग्स को चेक तब कर पाओगे जब आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू ही याद नहीं है तब तो फिर सब गड़बड़ है, इसीलिए गेट थ्रू इट वेरी क्लियरली, ठीक है। अगला देखो 26 24 96 285 568 567। अब इसमें हमें नंबर सीरीज फाइंड नहीं करनी, क्वेश्चन पर ऊपर दिया हुआ है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। तो अब देखें क्या हो रहा है, 2 6, तो 2 इंटू 6 12 माइनस 6 6, फिर 6 इंटू 5 30 माइनस 6 माइनस 5 होना चाहिए क्योंकि अगर सिमिलर नंबर के साथ हो रहा है ना 25। अब यहां दिया है 24 क्योंकि अगले से चेक करो 25 इंटू 4 100 माइनस 4 किया तो 96, समझ गए। तो बस फिर ये ध्यान रखो, रॉन्ग नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 24, डन। अगला देखो pointing to a lady a man says that she is the only daughter of my son's maternal grandmother. How is lady related to man? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे बेटे की नानी की इकलौती बेटी है। तो अब क्या कहा है उस महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने, मेरे बेटे की नानी, दैट मीन्स उस मैन की वाइफ होगी, उसका बेटा होगा, उसकी माँ, तो मेरे बेटे की नानी की इकलौती बेटी, तो वो महिला मैन से कैसे रिलेटेड है, वाइफ है क्लियरली, यस। अगला देखो अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, one boy is 19th in order from both ends. How many boys are there in the class? लड़कों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है, दोनों छोर से एक लड़का 19वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 19 प्लस 19 माइनस 1, सो दैट मीन्स 38 माइनस 1 37, डन। अगला देखो England is written as 1 2 3 4 5 2 6, France is written as 7 8 5 2 9 1. How will Greece be written? तो यार इंग्लैंड और उसमें से पिक करना है अब हमें, और कुछ नहीं करना। तो ग्रीस, तो जी हो गया 3, आर के लिए हम उठाएंगे यहां से फ्रांस का सेकेंड लेटर दैट इज 8। अब ई की बात करेंगे तो 1 1 1, और सी की बात करोगे तो 2, so 3 8 1 1 2 1, सॉरी सी के लिए है 9, थ्री 8 1 1 9 1, ऑप्शन नंबर बी, डन। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस स्पेशली फॉर CHSL एग्जामिनेशंस।
क्लासेस की टाइमिंग पर फिर से देख लो। 7:45 पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, रात में 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, और 12:30 बजे 6 जनवरी से शुरू हुआ CHSL का प्लस कोर्स अगेन अनअकैडमी पे। बाकी यूट्यूब की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होगा मंडे से सैटरडे स्टूडियोज पे, 7 बजे शाम को लाइव सेशन मिलेंगे आपको 2 वाईफाई स्टूडियोज पे सैटरडे संडे, और 4:30 बजे मंडे से लेके संडे तक 2.0 पे आपको वाईफाई 2.0 पे रेगुलर क्लासेस। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के सेशन में कंटिन्यूअसली अपनी अटेंडेंस बनाते रहेंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।